दर्द एक ऐसा एहसास जिसे हम सब जानते हैं, राइट? पर यह जितना आम है उतना ही रहस्यमय भी है। क्या यह सिर्फ चोट लगने का एक सिग्नल है या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? चलिए आज इसी विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। यह सवाल ही अपने आप में हमारी दर्द की पूरी समझ पर एक सवालिया निशान लगा देता है और हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। दर्द सिर्फ शरीर से आने वाला एक सीधा साधा सिग्नल नहीं है। असल में कहानी ना इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। और यही है सबसे जरूरी बात। दर्द का असली एहसास शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में पैदा होता है। हमारा दिमाग ही है जो तय करता है कि हमें कितना और किस तरह का दर्द महसूस करना है। तो फिर ये होता कैसे है? मतलब एक सिग्नल असली एहसास में बदल कैसे जाता है? इसका जवाब हमारे शरीर के खास डेंजर सेंसर्स में छुपा है। इन्हें कहते हैं नोसिसेप्टर्स। सोचिए कि ये हमारे नर्वस सिस्टम के छोटे छोटे जासूस हैं जो सिर्फ संभावित खतरे का पता लगाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी या दबाव। ये दर्द का सिग्नल नहीं भेजते, ये सिर्फ खतरे की एक वार्निंग भेजते हैं। तो ये पूरा सफर कैसा होता है? देखिए, सबसे पहले नोसिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। वहां से ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ सीधा हमारे दिमाग तक पहुंचता है। और फिर आता है सबसे जरूरी कदम। हमारा दिमाग इस सिग्नल को परखता है और फिर फैसला करता है कि दर्द पैदा करना है या नहीं। हमारा दिमाग एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर जैसा है। वो सिर्फ डेटा रिसीव नहीं करता, बल्कि वो सिचुएशन को देखता है, हमारी पुरानी यादों को खंगालता है और हमारी उम्मीदों को भी ध्यान में रखता है। और इसी सब के आधार पर वो दर्द का एहसास बनाता है। इसीलिए तो एक ही चोट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग महसूस होती है। पर बात सिर्फ फिजिकल चीजों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारी भावनाएं, हमारा मूड, ये भी दर्द के एहसास को पूरी तरह से बदल सकता है। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में दर्द के लिए एक वॉल्यूम कंट्रोल लगा हो। जब हम खुश होते हैं, किसी काम में बिजी होते हैं, तो दिमाग इस वॉल्यूम को कम कर देता है। लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो वही दिमाग इस वॉल्यूम को फुल कर देता है और फिर एक छोटी सी खरोच भी बहुत ज्यादा दुखने लगती है। प्लेसिबो इफेक्ट तो इसका सबसे कमाल का उदाहरण है। सिर्फ ये भरोसा कर लेना कि एक मीठी गोली कोई पावरफुल दवा है, हमारे दिमाग को उसके अपने नेचुरल पेन किलर्स यानी एंडोर्फिन्स रिलीज करने पर मजबूर कर सकता है। ये साफ दिखाता है कि हमारी उम्मीदें हमारे फिजिकल एहसास को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये पूरा वार्निंग सिस्टम ही गड़बड़ा जाए? कभी कभी दर्द का किसी असली चोट से कोई लेना देना ही नहीं होता। देखिए, एक्यूट और क्रॉनिक पेन में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक्यूट पेन एक जरूरी अलार्म है जो हमें बताता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्रॉनिक पेन एक ऐसा अलार्म है जो खतरा टल जाने के बाद भी बचता रहता है। यह अक्सर एक ओवर सेंसिटिव नर्वस सिस्टम का नतीजा होता है। ये जो क्रॉनिक पेन है ना, जिसे न्यूरोपैथिक पेन भी कहते हैं, ये हमेशा टिपिकल दर्द जैसा महसूस नहीं होता। कभी ये झुंझुनी या जलन जैसा लगता है, तो कभी बिजली के झटके जैसा। इससे पता चलता है कि जब सिग्नलिंग सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो दर्द कितने अलग अलग रूप ले सकता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला सबूत है फैंटम लिम्ब पेन। इसमें लोग अपने उस हाथ या पैर में दर्द महसूस करते हैं जो कट चुका है, जो अब है ही नहीं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि दर्द पूरी तरह से दिमाग की बनाई हुई एक रचना है। तो ठीक है, ये सब जानना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि ये समझ दर्द को देखने और उसे मैनेज करने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है। यह गेम चेंजर है। ये नॉलेज हमारे लिए इलाज के नए नए रास्ते खोलती है। अब हम जानते हैं कि क्यों माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और कॉग्निटिव थेरेपी जैसी तकनीकें दर्द को कम करने में इतनी असरदार हो सकती हैं, क्योंकि ये सीधे दिमाग पर काम करती हैं और ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ के गहरे कनेक्शन को भी उजागर करता है। तो दर्द को बस एक तरफ से आने वाला मैसेज मत समझिए। ये शरीर और दिमाग के बीच की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक बातचीत है, जिस पर हमारी भावनाओं, हमारे विश्वासों और हमारे अनुभवों का गहरा असर पड़ता है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये जानने के बाद कि दर्द का कंट्रोल हमारे दिमाग के पास है, हम इस बातचीत को अपने हक में कैसे बदल सकते हैं? कैसे हम इसे बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है।